नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका आज फिर से इस नेक्स्ट सेशन में स्वागत करता हूं। और ये जो ऑनलाइन का मंच है, जैसा कि आपके पहले से ही बार बार नहीं बताया जाता, आप खूब जानते हैं कि वेसन ज्ञान का जो ये ऑनलाइन मंच है, इसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्याकरण परिचय की प्रथम क्लास जो हुई थी, प्रथम खंड जो हुआ था, उसके बाद द्वितीय खंड की क्लास इसमें आवश्यक मुझे महसूस हुई, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम आगे बढ़ें और कुछ नई चीजें सीखें, ये मेरा आज का मोटिव है। तो देखिए, व्याकरण परिचय के अंतर्गत जब हम बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी भाषा के दो खास लक्षण होते हैं। एक तो वो विचार अभिव्यक्त करे, एक भाव अभिव्यक्त करे। दूसरी बात क्या है, हर भाषा के दो भाग होते हैं, साहित्य और व्याकरण। जो कल्याणकारी प्रकृति का है वो साहित्य है, जो नियम उदाहरणों के आधार पर लेखन और उच्चारण में शुद्धिकरण करता है वो व्याकरण है। तो व्याकरण को वेदांग के अंतर्गत माना गया है। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और इस व्याकरण को उपयोगिता के आधार पर मूल वेदांग कहा जाता है। आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे व्याकरण परिचय के अंतर्गत कि व्याकरण शब्द कैसे निर्मित हुआ। फिर आपने इससे पूर्व की क्लास में दो प्रकार की परंपराएं पढ़ी, ब्रह्म परंपरा और शैव परंपरा। जो व्याकरण शास्त्री व्याकरण का जनक ब्रह्मा को जानते हैं वो ब्रह्म परंपरा वाले हैं, और शिव को जानते हैं वो शैव परंपरा वाले हैं। ब्रह्म परंपरा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ व्याकरण शास्त्री देवराजेंद्र था, और शैव परंपरा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ व्याकरण शास्त्री आचार्य पाणिनि को माना जाता है। कुछ अन्य तथ्य भी आपने पढ़े थे। अब उसी क्रम में देखिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आश्रित विशिष्ट तथ्य। देखिए, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। अन्य तथ्य। बी धन अंग अथवा आ डुक्रेन धन लिट। लिट में यू कान हो जाता है। अब देखिए, वी और अंग, ये दो इसमें उपसर्ग हैं। उपसर्गा क्रियायोगी सूत्र के अनुसार जिसका प्रयोग धातु, धातुरूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ में होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गों को पूर्व योजक भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो है प्रारंभ में प्रयोग होता है। डुक्रें यहां धातु है। संस्कृत व्याकरण के जो सार्थक शब्द क्रिया भाव को धारण करते हैं उनको धातु कहा जाता है। पठ पढ़ना, गम जाना, चल चलना, क्री करना, शुरू सुनना, इस तरह से। ल्युट कृत प्रत्यय है। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है।
ल्युट प्रत्यय का अवशेष यू रहता है, क्योंकि टे की अलंत्यम सूत्र से संज्ञा तसलोपे से लोप हो जाता है और ले की लसक उतरते सूत्र से संज्ञा तसलोपे से लोप हो जाता है। तो ल्युट में जो है यू शेष रहता है, यू के स्थान पर युवोर नाको सूत्र के माध्यम से अनादेश हो जाता है। अब देखिए शब्द जो निर्मित होगा वो व्याकरण होगा। अब देखिए व्याकरण, ल्युट प्रत्यांत, अकारांत, नपुंसक लिंग शब्द है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण करने वाला। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण करने वाला। अब देखिए व्याकरण के पर्यायवाची, शब्दानुशासनम, भाषा दर्शनम, भाषा शुद्धि शास्त्र, वाणी भूषण, भाषा भूषण। देखिए यहां आपको बता दूं कि व्याकरण के जो कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं वो शब्दानुशासनम, भाषा दर्शनम, भाषा शुद्धि शास्त्र, वाणी भूषण, भाषा भूषक। व्याकरण लुट प्रत्यांत, लुट प्रत्यय के योग से बना है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, क्योंकि लुट प्रत्यय के योग से बने हुए सभी शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वी और आ, बी आ, क्री का कर हो जाएगा, अन हो जाएगा। व्याकरण बनेगा नत विधान से, दंतने का मूर्धन्य निर्णय हो जाएगा। नत विधान में दंतने का मूर्धन्य निर्णय हो जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, बी और आ दो क्या है, यहां उपसर्ग हैं। हमसे पूछा जाए व्याकरण पदे उपसर्गा संति, उपसर्गा स्त उपसर्ग हैं, उपसर्ग कितने हैं, तो दो हैं, दो उपसर्ग हैं। हमसे पूछा जाए कि व्याकरण पदे धातु अस्ति, तो क्री धातु है, लेकिन क्री धातु का मूल रूप डूकरे होता है, डूकरे में से क्री अवशेष रहता है। व्याकरण पदे प्रत्यय अस्ति, लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय का अवशेष यू रहता है विभिन्न सूत्रों से। टे की अलंत्यम सूत्र से संज्ञा तसलोपे श्लोप और ले की लसक उतरते सूत्र से संज्ञा तसलोपे श्लोप। इसी तरह डूकरे धातु में ये की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा तसलोपे श्लोप और डू की आदिंगी टूडवे सूत्र से संज्ञा तसलोपे श्लोप हो जाता है। तो यहां क्री बचता है। और व्याकरण जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि लुट प्रत्यय के योग से बने हुए जितने भी शब्द हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं, गमन, श्रवण, भ्रमण, ये सब। और व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शुद्धिकरण करने वाला। अब देखिए इसी पर फोकस करते हैं, इसका आगे विस्तार होगा। देखिए
ध्यातव्य या ध्यान देने योग्य बिंदु है। ध्यातव्य का तात्पर्य ध्यान देने योग्य बिंदु। यण संधि से युक्त। हमसे पूछा जाए कि व्याकरण में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। यण संधि से युक्त व्याकरण शब्द का व्याकरण शब्द का खंडन करने पर, खंडन की जगह यहां विच्छेद शब्द ठीक रहेगा। संधि विच्छेद करने पर करने पर विधन आकरण, विधन आकरण स्थिति की प्राप्ति होती है, जिनमें से बी उपसर्ग का अर्थ विशेष, बी उपसर्ग का अर्थ विशेष तथा आकरण शब्द का अर्थ शुद्धिकरण करने वाला है। माना गया है। अर्थात जो मूल वेदांग, जो मूल वेदांग अथवा भाषा शुद्धि शास्त्र, मूल वेदांग आचार्य पाणिनि ने माना है। जो मूल वेदांग ऑब्लिक भाषा शुद्धि शास्त्र भाषा में लेखन तथा उच्चारण से संबंधित, उच्चारण की शुद्धता से संबंधित विशिष्ट नियमों का विशिष्ट नियमों का उदाहरण सहित बोध कराता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। उसे व्याकरण कहा जाता है। तो देखिए
यण संधि से युक्त, खास बात देखिए, कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि से युक्त व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद करने पर वी धन आकरण स्थिति की प्राप्ति होती है, जिनमें से वी उपसर्ग का अर्थ विशेष तथा आकरण शब्द का अर्थ शुद्धिकरण करने वाला है। अर्थात जो मूल वेदांग अथवा भाषा शुद्धि शास्त्र भाषा में लेखन तथा उच्चारण की शुद्धता हेतु, शुद्धता से संबंधित विशिष्ट नियमों का उदाहरण सहित बोध कराता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। अब देखिए, व्याकरण शब्द का हम जब संधि विच्छेद करेंगे, आकरण, ई धन आ, ई के स्थान पर यह यणादेश है। इको यणची सूत्र द्वारा देखिए, व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद करने पर बी धन आकरण स्थिति की प्राप्ति होती है। ई धन आ, ई के स्थान पर यह हो जाएगा यणादेश इको यणची सूत्र के माध्यम से। अब देखिए, तो व्याकरण में यण संधि है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, पाणिनि, कात्यायन, एवं पतंजलि, पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि से संबंधित लौकिक व्याकरण की मुनित्रय परंपरा के अंतर्गत, कौन सी परंपरा है? मुनित्रय, क्योंकि पाणिनि कात्यायन पतंजलि को मुनित्रय या त्रिमुनि कहा जाता है। मुनित्रय परंपरा के अंतर्गत व्याकरण का पर्यायवाची शब्द शब्दानुशासन माना गया है, क्योंकि व्याकरण व्याकरण भाषा में प्रचलित सार्थक शब्दों की
सार्थक शब्दों की सार्थक शब्दों की सिद्धि, शुद्धि, सिद्धि शुद्धि एवं व्युत्पत्ति का। देखो, मैंने पहले भी बताया था, उत्पत्ति का मतलब जन्म होता है, व्युत्पत्ति का मतलब है कारण सहित जन्म की व्याख्या करना। जैसे हमने व्याकरण शब्द का जब व्युत्पत्ति बताई तो वहां हमने बताया प्रकृति प्रत्यय क्या है, बी और आ दो उपसर्ग थे, और डूक रहे या क्री धातु थी, लुट प्रत्यय था, तब जाकर के व्याकरण शब्द बना था। तो सार्थक शब्दों की सिद्धि शुद्धि एवं व्युत्पत्ति का बोध कराता है। देखिए, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि से संबंधित लौकिक व्याकरण की मुनित्रय परंपरा के अंतर्गत व्याकरण का पर्यायवाची शब्द शब्दानुशासनम, याद रखिएगा, शब्दानुशासनम माना गया है, क्योंकि व्याकरण भाषा में प्रचलित सार्थक शब्दों की सिद्धि शुद्धि और व्युत्पत्ति का बोध कराता है। पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ के महाभाष्य ग्रंथ के प्रथम आहनिक का प्रारंभ अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम वाक्यांश से हुआ है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, कौन से ग्रंथ का प्रारंभ अथ शब्दानुशासनम वाक्यांश से हुआ है। कस्मिन ग्रंथस्य प्रथम वाक्य अथ शब्दानुशासनम अस्ति, तो वहां क्या आएगा, महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है। पतंजलि द्वारा रचित जो महाभाष्य ग्रंथ है उसका प्रथम जो आहनिक है, आहनिक का मतलब होता है एक दिवस में पठित और पाठित विषय वस्तु को महाभाष्य में आहनिक कहा गया है। आहनिक का प्रारंभ अथ शब्दानुशासनम वाक्यांश से हुआ है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर आचार्य पाणिनि ने व्याकरण को मूल वेदांग के नाम से तथा पतंजलि ने वेद रक्षक, वेदांग के नाम से
संबोधित किया है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही कथन बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पेपर में आता भी है। उपयोगिता के आधार पर, यूटिलिटी के आधार पर, महत्व के आधार पर पाणिनि ने व्याकरण को मूल वेदांग, याद रखिएगा, मूल वेदांग के नाम से तथा पतंजलि ने वेद रक्षक वेदांग के नाम से संबोधित किया है। यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगला है व्याकरण भाषा में लेखन तथा उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से शुद्धिकरण करता है, अतः व्याकरण को भाषा शुद्धि शास्त्र भाषा शुद्धि शास्त्र भाषा दर्शनम देखो स्पष्टीकरण आ रहा है, वहां पर्यायवाची लिखाए थे, अब यहां बताया जा रहा है पर्यायवाची क्यों है ये। वाणी भूषण, भाषा भूषक, इत्यादि अन्य ओब्लिक अपर नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये ध्यान रखिए। तो व्याकरण भाषा में लेखन तथा उच्चारण की दृष्टि से शुद्धिकरण करता है, अतः व्याकरण को भाषा शुद्धि शास्त्र, भाषा दर्शनम, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि भाषा दर्शनम किम, तो भाषा दर्शनम व्याकरणम, वाणी भूषण, भाषा भूषक इत्यादि अन्य अपर नामों से भी संबोधित किया जाता है। संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में व्याकरणगत दोष न होने के कारण संस्कृत भाषा को विश्व की
एकमात्र परिष्कृत परिमार्जित एवं परिशुद्ध भाषा माना जाता है। ध्यान दीजिए, देखो प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में व्याकरणगत दोष न होने के कारण संस्कृत भाषा को विश्व की, या की आना चाहिए, विश्व की एकमात्र परिष्कृत परिमार्जित एवं परिशुद्ध भाषा माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा। तो यहां आपने देखा, अब देखिए, मैं ये बता ही चुका हूं, व्याकरण उद्भव विकास की दो परंपराएं थी। व्याकरण दो प्रकार का है कालक्रम के आधार पर, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे। कुछ परिभाषाएं, मुनित्रय परंपरा से संबद्ध व्याकरण की प्रमुख परिभाषा, देखिए मुनित्रय परंपरा में कौन कौन आता है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा दी है। सूत्रकार पाणिनि के मतानुसार व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। देखिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, ये जो परिभाषा दी है, ये सूत्रकार पाणिनि ने दी है व्याकरण की। सार्थक शब्दों की सिद्धि, शुद्धि एवं सिद्धि, शुद्धि एवं व्युत्पत्ति। सिद्धि का मतलब वो शब्द बना कैसे, सिद्धि शुद्धि एवं व्युत्पत्ति का बोधक। मूल वेदांग व्याकरण है।
देखो, पाणिनि ने जो परिभाषा दी है उसका भावार्थ क्या है? सार्थक शब्दों की सिद्धि, शुद्धि और व्युत्पत्ति का बोधक जो मूल वेदांग है वो व्याकरण है। ये पाणिनि का कथन है। अब देखिए, वार्तिककार कात्यायन के मतानुसार, ये फर्स्ट हो गई। कात्यायन के मतानुसार साधु असाधु प्रयोगे साधु असाधु प्रयोगे व्याकरण। असाधु। यण संधि में यणादेश होता है। भाषा में लेखन तथा भाषा में लेखन तथा उच्चारण की दृष्टि से लेखन तथा उच्चारण की दृष्टि से शुद्धता का विवेक औलिक औचित्य उत्पन्न करने वाला भाषा शुद्धि शास्त्र व्याकरण है। देखिए, भाषा में लेखन तथा उच्चारण की दृष्टि से शुद्धता का विवेक अथवा औचित्य उत्पन्न करने वाला भाषा शुद्धि शास्त्र व्याकरण है। अब देखिए, दो परिभाषाएं हुई, एक तीसरी परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी परिभाषा देने वाले हैं भाष्यकार पतंजलि के अनुसार।
लक्ष्य लक्षणे व्याकरण। भाष्यकार पतंजलि के अनुसार, देखो परिचय में आपने इसके लक्षण भी पढ़े, कुछ विशिष्ट तथ्य भी पढ़े, अब परिभाषाएं चल रही हैं। भाष्यकार पतंजलि के अनुसार सूत्रम करोति इति सूत्रकार है, वार्तिकम करोति इति वार्तिककार है, भाष्यम करोति इति भाष्यकार है। जिसने सूत्रों की रचना की वो सूत्रकार है, जिसने वार्तिकों की रचना की वो वार्तिककार है, जिसने भाष्यों की रचना की वो भाष्यकार है। सार्थक शब्दों की सिद्धि शुद्धि और व्युत्पत्ति बताने वाला जो मूल नियम है वो सूत्र कहलाता है। जटिल सूत्रों की व्याख्या करने वाला जो है वो भाष्य कहलाता है। सूत्रों में कोई त्रुटि है, कोई विरोधाभास है, उसका संशोधन करने वाला वार्तिक कहलाता है, जिसे पूरक नियम या सहायक नियम भी कहते हैं। देखिए, भाष्यकार पतंजलि के अनुसार जो वेद रक्षक वेदांग भाषा में शुद्धिकरण की दृष्टि से आवश्यक आवश्यक नियम उदाहरण कार्य कारण तथा सिद्धांत व्यवहार का सिद्धांत व्यवहार का भली भांति बोध कराने वाला है। उसे व्याकरण कहा जाता है। देखिए, भाष्यकार पतंजलि के अनुसार लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये परिभाषा दी है इन्होंने। भाष्यकार पतंजलि के अनुसार जो वेद रक्षक वेदांग भाषा में शुद्धिकरण की दृष्टि से आवश्यक नियम उदाहरण कार्य कारण सिद्धांत व्यवहार का भलीभांति बोध कराने वाला है, उसे व्याकरण कहा जाता है। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे, कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न दे देता हूं। ऐसा हर क्लास में होगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के बन सकते हैं, इस पर आपको फोकस करना होगा। देखिए, प्रश्न,
कस्य मते व्याकरणं वेद रक्षक वेदांगम अस्ति। पाणिनि अर्थात पाणिनि के मत में कात्यायनस्य पतंजलि वरदराजस्य मते। इसी प्रकार का प्रश्न है। कस्मिन् ग्रंथे जटिल सूत्राणां व्याख्या अस्ति। रामायणे निरुक्ते महाभाष्ये कार्तिक मालया। व्याकरणस्य अपर नाम नास्ति। भाषा दर्शनम शब्दानुशासनम निर्धर मूल वेदांग। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहां जो प्रश्न आया, एक प्रश्न और दे देते हैं। व्याकरणम पदे प्रत्यय अस्ति। भी ढूक रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, कस्य मते व्याकरणम वेद रक्षक वेदांगम अस्ति।
किसके मत में व्याकरण वेद रक्षक वेदांग है? तो पाणिनि के मत में नहीं है, कात्यायन के मत में भी नहीं है, वरदराज के मत में भी नहीं है, पतंजलि के मत में है। पतंजलि ने व्याकरण को वेद रक्षक वेदांग माना। इसी तरह है दूसरा प्रश्न, कस्मिन ग्रंथे जटिल सूत्राणाम व्याख्या अस्ति? किस ग्रंथ में जटिल सूत्रों की व्याख्या है? किस ग्रंथ में जटिल सूत्रों की व्याख्या है? तो देखिए, रामायण वाल्मीकि का है, इसमें नहीं है, निरुक्त में भी नहीं है, यास्के में, वार्तिक माला में भी नहीं है, महाभाष्य में है, पतंजलि के महाभाष्य। अग्रिम प्रश्न है, व्याकरण से अपर नाम नयस्ति? व्याकरण का अन्य नाम नहीं है। भाषा दर्शनम, शब्दानुशासनम, रस निर्झर, मूल वेदांग है। तो एकदम सटीक उत्तर आएगा रस निर्झर। रस निर्झर साहित्य का पर्यायवाची होता है, व्याकरण का नहीं होता। व्याकरण का पर्यायवाची भाषा दर्शन भी है, शब्दानुशासन भी है, मूल वेदांग भी है। और यहां उत्तर जो टिक करना था आपको, महाभाष्य करना था, सी ऑप्शन, क्योंकि महाभाष्य में जटिल सूत्रों की व्याख्या है। उत्तर को टिक नहीं किया था अपन ने। अब देखिए, अग्रिम प्रश्न है, व्याकरणम पदे प्रत्यय अस्ति? व्याकरण पद में कौन सा प्रत्यय है? तो वी और आ तो उपसर्ग है, डूक रहे धातु है, लुट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लुट। लुट प्रत्यय है, क्योंकि लुट प्रत्यय का विशेष यू रहेगा, और लुट प्रत्यय के योग से ही ये नपुंसकलिंग में माना जाता है। तो आज की क्लास जो है यहां परिपूर्ण हुई। व्याकरण परिचय के 2 खंड थे। प्रथम खंड के बाद ये द्वितीय खंड आपने पढ़ा, और इसमें व्याकरण परिचय और परिभाषा और भूमिका से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य आपने इन दोनों क्लासों में पढ़े। और इन दोनों ही क्लासों में से प्रश्न ज्यादातर एग्जामों में आते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान दें। सभी के कल्याण की कामना करता हूं, और जगत गुरु कृष्ण की वंदना करते हुए कहूंगा, कृष्णम वंदे जगत गुरु।